मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय 1 सूत्र नंबर 32। बोलो कौन बताएगा सूत्र नंबर 32 में हम लोग किसका स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? बोलो कौन बताएगा? वो विपरीत मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में जो मिथ्यात है वो किस वजह से होती है? अज्ञान का जो है, तो वो 3 कारण बता। जो दोष होते हैं ना ज्ञान में, संशय, विप्रय और वो, तो विप्रय के 3 कारण बताए। बहुत बढ़िया। एक कारण की विपरीतता, दूसरी स्वरूप की विपरीतता और तीसरा भेदा भेद की विपरीतता बताइए। विपरीतता अगर दूर हो जाए तो अपन। बहुत बढ़िया। बोलो और कौन बताएगा कि विपरीतता कितने प्रकार की कही? भाई साहब ने तो आंसर दे दिया। बोलो कितने प्रकार की विपरीतता है? बोलो। तीन प्रकार की विपरीतता बताइए। एक है कारण विपरीतता, मूल कारण को नहीं पहचाने, अन्य को नहीं, नाम बताओ बस, नाम। कारण विपरीतता और भेद अभेद विपरीतता। भेदाभेद विपरीतता। बोलो निताशा जैन, 3 विपरीतताओं के नाम बताइए। बताऊं? हाँ आप बताइए। कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीत। बहुत अच्छा। नीरज जी बोल रही थी, आप बोलिए। हाँ, नंबर 1 कारण विपरीतता, नंबर 2 स्वरूप विपरीतता विपर्य और नंबर 3 भेदाभेद। बहुत बढ़िया है ना। अब इसके अपन ने कल बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, सब में घटित कर सकते हैं। कोई भी एक वस्तु रखो तो उसका यथार्थ स्वरूप निकल के आएगा और विपरीतताएं मिट जाएंगी, है ना। और जहाँ एक विपरीतता मिटेगी वहाँ सारी मिट जाएंगी एक साथ, अलग अलग नहीं मिटानी पड़ेंगी। जैसे ज्ञान का कारण आत्मा है, कारण से बात करेंगे। ज्ञान का कारण आत्मा है, हमने ये जान लिया। जो मूल ज्ञान का मूल कारण आत्मा है या ज्ञान है, ऐसा बोलेंगे। तो अब हमें किसी और से ज्ञान होता है, जो ऐसी विपरीतता थी ना वो निकल जाएगी। अब ये विपरीतता नहीं रहेगी कि आंखों से ज्ञान होता है, कि प्रकाश से ज्ञान होता है, कि गुरु से ज्ञान होता है, कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है। सारी विपरीतता निकल गई। ज्ञान का मूल कारण आत्मा है, अब कोई विपरीतता नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात? नंबर 1। दूसरा क्या? स्वरूप विपरीतता। आत्मा का स्वरूप है जानने का, जैसे कारण समझा वही स्वरूप। आत्मा का स्वरूप है जानने का, ज्ञान का स्वरूप है जानने का। तो अन्य किसी का स्वरूप नहीं विश्व में। ऐसे ज्ञान है सुख स्वरूपी, अन्य किसी में सुख नहीं, तो हमें स्वरूप विपरीतता नहीं रहेगी। एक ही बात से लगाते चल रहे अपन, ऐसी भेदाभेद। ज्ञान आत्मा का भेद है, किताब का भेद नहीं है, पुद्गल का भेद नहीं है ज्ञान। तो भेदाभेद विपरीतता मिट जाएगी, तीनों विपरीतता एक साथ मिट जाएंगी। ऐसे शरीर में लगा लो, ऐसे राग में लगा लो। जैसे आज सुबह चर्चा चल रही थी, किसी का फोन अनम्यूट है। सभी लोग अपना फोन एक बार चेक कर लें, है ना, लगातार आवाज आ रही है। ऐसे जैसा एक बार चेक करो। जैसे राग को रखो, राग को
है ना, सुबह चर्चा आ रही थी कि जहां तक राग है, कितना मंद राग है, कितना शुभ परिणाम है, वो बंद का ही कारण है ना। और यहाँ पे शुभ बहुत मंद कषाय हो गई, हमको तत्व विचार होने लगा, तो वो है तो बंद का कारण, और हम समझ रहे हैं कि हमें संवर निर्कर्मों की निर्जरा हो रही होगी। ये कारण विपरीता हो गई। भाई साहब समझ में आ रहा अजित भाई साहब? मंद, अति मंद कषाय का परिणाम, जहां तत्व विचार होने लगा, क्या ये पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं, पुद्गल का परिणमन मेरे अकॉर्डिंगली नहीं, ये तत्व विचार चलने लगा। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ये विचार में है ना अभी, और इन विचारों में अति मंद कषाय होती है। ये स्वभाव सन्मुख परिणति तो नहीं है, तो है बंध का कारण, और समझ रहे हैं कि निर्जरा हो रही होगी, निर्जरा का कारण। ये स्वरूप विपरीत, ये कारण विपरीता हो गई। अब इसी में स्वरूप लगा लो कि परलक्षी परिणाम आत्मा का विचार भी आशव तत्व है आशव तत्व, और समझ रहे हैं निर्जरा तत्व। ये स्वरूप विपरीता हो गई। और ये परलक्षी परिणाम और मंद कषाय रूप भाव, ये आशव का भेद है, और समझ रहे निर्जरा का भेद। आई बात ख्याल में? वो किसका भेद है? मंद, अति मंद कषाय रूप परिणाम किसका भेद है? आश्रव का भेद है, निर्जरा का भेद नहीं है वो। तो ये स्वरूप विपरीता चल रही है 7 तत्वों की। पकड़ में आया? तीनों में घटित हो जाएगा। जहां कारण विपरीता है वह दोनों ही विपरीता है, और जहां करेक्शन कारण में हुआ तो स्वरूप में भी होएगा, भेदा भेद में भी होएगा। समझने के काल में तीनों को अलग अलग समझेंगे। दोष होंगे तो इकट्ठे होंगे, और दोष नहीं होगा तो तीनों ही एक साथ नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमको कारण विपरीतता तो निकल गई है लेकिन स्वरूप विपरीतता नहीं निकली अभी। भेदाभेद विपरीतता नहीं समझ में आएगी तो फिर कारण तो कुछ का कुछ समझते रहेंगे। ठीक है, ऐसा। अब देखो, इन 3 विपरीतताओं को दूर करने का उपाय, कितनी सुंदर जिनवाणी है। यदि दोष बताते हैं यहाँ पर तो दोष दूर करने का उपाय भी बताते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। निज निधि भी बताई और निज निधि को प्राप्ति की विधि भी बताई। आप पढ़ो, 6 डाला जी ग्रंथ पढ़ो, आप मोक्षा प्रकाशक जी ग्रंथ पढ़ो, तो आपको ये पता लगेगा कि कैसे ज्ञानी धर्मात्माओं की करुणा बुद्धि है कि ये जीव मिथ्या दर्शन को भी नहीं जानता, अज्ञानता को भी नहीं जानता, तो मिथ्या दर्शन का भी स्वरूप बता रहे, अज्ञानता का भी स्वरूप बता रहे कि तेरे को अज्ञानता है, उसको यही नहीं पता कि मुझे कोई अज्ञानता है, मुझे कोई भ्रांति हो रखी है, यही नहीं पता। तो भ्रांति का भी स्वरूप बताते हैं, और भ्रांति मिटाने का स्वरूप भी बताते हैं कि हाउ टू रिमूव, ये भ्रांति कैसे दूर होगी। और सम्यक स्वरूप क्या है, ये भ्रांति मिटकर सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, सच्चा विश्वास क्या है, वो भी बताते हैं। इतनी गजब की जिनवाणी है। ओ भैया ऐसे ही आज है ना, शिवी ने वो सुनाई क्या, अति पुण्य उदय ममायो। अब उसके छोटे छोटे बोल ऐसी है ना, तोतली बोली में बोल रही है कि सर्वज्ञ तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। तो ऐसे वो बच्ची पढ़ रही है, मुझे तो ऐसे विकल्प आते हैं कि जैसे वो बच्ची पढ़ रही है ऐसे हम पढ़ रहे हैं। हे प्रभु तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। तो वो ज्ञान में क्लिक नहीं हो रहा, ओहो मुझे जो दुख हो रहा है वो भगवान को नहीं जानने से हो रहा है, ओहो मुझे भगवान को जानना है, दुख मिटाना है। और पोएम जैसी पढ़ रहे हैं बच्चों सरी की, और भगवान का स्वरूप नहीं जान रहे।
वो पढ़ रहे हैं पोएम बच्चों जैसी। ये बड़ों बड़ों की कंडीशन है। अबे बच्चे ही हैं, निज को पर का करता जाना, पर को निज का करता जाना। तो ऐसा पोइम पढ़ रहे हैं, निज को पर का करता, ये समझ में नहीं आ रही है, अरे मैं निज को पर का करता जान रहा हूं, दिस इज द मिस्टेक। तो ये मिस्टेक मुझे दूर करनी चाहिए। समझ आई बात? इतनी गंभीरता है। क्या कह रहे हैं? इन तीन विपरीतताओं को दूर करने का उपाय सच्चे धर्म की यह परिपाटी है कि पहले जीव सम्यक तो प्रकट करता है, पश्चात व्रत रूप शुभ भाव होते हैं, उनको शुभ भाव कह रहे हैं। व्रत रूप वे शुभ भाव हैं, और वे शुभ भाव हैं वे बंध के ही कारण है, वो कोई धर्म नहीं है। शुभ परिणाम अणुव्रत महाव्रत के जो भाव हैं वे शुभ परिणाम बंध के ही कारण है। फिर क्या कह रहे हैं? और सम्यक तो स्व पर का श्रद्धान होने पर होता है। सम्यक कब होता है? स्व का श्रद्धान, पर का श्रद्धान। अब स्व पर का श्रद्धान कैसे, मिथ्या दृष्टि कैसे करता है स्व का श्रद्धान? कि ये मैं स्व और बाकी स्त्री पुत्र आदि पर। ऐसे स्व पर का श्रद्धान नहीं। यहाँ पर कितने शरीर हैं? यहाँ पर बोलो, कौन बताएगा? बहुत बार चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर कितने शरीर हैं? बोलो। चार शरीर। चार शरीर हैं। चार शरीर हैं। कौन कौन से? कार्मण, तेजस और ज्ञान रखा। ऐसा ज्ञान शरीर, कार्मण शरीर, तेजस शरीर और ये आहार वर्गणा से बना औदारिक शरीर। यहाँ पर अभी चार शरीर हैं। और ये ज्ञान क्या समझ रहा है? यहाँ तो मैं एक हूं बस, और निशंक एकदम। अब चारों विपरीता चल रही हैं, तीनों विपरीता चल रही हैं। स्व में ज्ञान शरीरी, ये स्व, और यहीं पर ये औदारिक शरीर, ये पर, ये कार्मण शरीर पर, ये तेजस शरीर पर। ये यहाँ पर स्व पर करना है। बाहर का पर तो अपने आप पर हो जाएगा। जब देह अपनी भाषित नहीं होगी तो वे तो प्रकट जुदे धन, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को। जब देह अपनी नहीं है, ये पर है, तो जब यही पर है तो फिर बाकी सब। और अध्यात्म में जाएंगे तो वह राग आदि भाव को भी पर कहेंगे अध्यात्म में जाके। तो जब राग पर है तो फिर शरीर, तो ये तो नेचुरली पर हो गया। बादाम का छिलका पर है, बादाम का छिलका नहीं खाते। अब कह रहे हैं कि वो जो बादाम के ऊपर जो लाल लाल एकदम उससे चिपकी हुई, जो ऐसे आसानी से नहीं छूटती, पानी में गीला करो तब छूटती है, तो जो वो छिलका भी बादाम नहीं है, छिलका भी बादाम नहीं है, तो फिर उसका वो ऊपर का वो छिलका कवर, वो तो नेचुरली भिन्न हो गया। और जिस डिब्बे में बादाम रखे हैं वो भिन्न हो गया, वही भिन्न हो गया। तो वो स्पष्ट ही भिन्न है। डिब्बा तो दूसरी ही चीज हो गई। ऐसे ये डिब्बा बारदाना तो दूसरी ही चीज है, ये तो एकदम दूसरी चीज है। यहाँ तो कह रहे हैं आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग आदि भी परभाव हैं। ये स्व पर का श्रद्धान। और स्व पर का श्रद्धान कैसे करते? मैं स्त्री स्व और बाकी सब पर। भैया सही। और फिर द्वेष उत्पन्न होता है। सही बात है, कौन किन का साथी है, कौन सब मतलब के साथी हैं, सब मतलब ही हैं, अपना अपना राग का पोषण करते हैं। भाषा होती है जिनवाणी की और अभिप्राय होते हैं पागलपन के, मिथ्या। भाषा तो हो गई जिनवाणी की, और अंतरंग में अभिप्राय कैसा है? मिथ्या। कितनी सही जिनवाणी है वो, ऐसा। सो ये बिल्कुल बहुत गंभीरता से स्व पर का श्रद्धान करना। स्व क्या है, पर क्या है, तो ये विपरीतताएं निकलेंगी। नहीं तो कदाचित शब्द तो जिनवाणी के आ जाएंगे,
लेकिन अभिप्राय में टस से मस नहीं हुआ तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? तथा वह श्रद्धान द्रव्यान योग अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करने से होता है। सुन लो भैया कान खोल के। यहाँ कोई भगवान की जो जिनवाणी है ना, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भगवान की जो जिनवाणी है ना, 4 अनुयोगमयी है। दिव्य ध्वनि, जिनवाणी नहीं, दिव्य ध्वनि। भगवान की दिव्य ध्वनि 4 अनुयोगमयी है, और ऐसा कोई अनुयोग नहीं है जिसमें चारों ही अनुयोग नहीं आते हों। ऐसा कोई अनुयोग नहीं है। अभी अपन समय सार जी का सुबह स्वाध्याय कर रहे हैं, वो चारों अनुयोग आते कि नहीं आते? बंध की बात चल रही है, कर्म बंधन होता है तो करणानुयोग नहीं आ गया। और देखो देखो चौथे गुण स्थानवर्ती भरत चक्रवर्ती आदि को, तो भरत चक्रवर्ती की बात आ गई ना, तो प्रथमानुयोग नहीं आ गया। अरे भैया जीवों का घात नहीं करना चाहिए, तो चरणानुयोग आ गया। लेकिन मुख्यता वहां पर किसकी है? भेद विज्ञान की। ये मुख्यता गौड़ता की बात है। अध्यात्म शास्त्र में भी अकेला अध्यात्म नहीं होता, वहां पर भी जरूरत जितना चारों अनुयोग वहां पर भी होते हैं। क्या बोला? समय सार जी में भी जितना हमको थोड़ा बहुत दूसरे अनुयोगों की जरूरत है, उतना ज्ञान वहां पर भी होता है। लेकिन वहां मुख्यता किसकी है? स्व पर के श्रद्धान की, एकत्व विभक्त आत्मा। और ये एकत्व विभक्त आत्मा नहीं जाना तो फिर स्व पर का श्रद्धान नहीं होगा। मुक्त स्वरूपो हम, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्त अभी हूं। होना नहीं है, अभी हूं, अभी हूं। आगे गाथाएं आएंगी सुबह। क्या कि भैया कर्म बंधन का स्वरूप जानकर मोक्ष नहीं होता। और खतरनाक बात लिखी है कि जो उन्हीं के बारे में पढ़ते सुनते हैं और स्व पर का भेद ज्ञान नहीं करते, उनकी विशुद्ध धर्म ध्यान से बुद्धि अंधी है। ऐसा कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव। वे अंध बुद्धि है वे, जो अध्यात्म शास्त्रों से भेद विज्ञान किए बिना करणानुयोग का अभ्यास करते हैं, उनकी बुद्धि अंधी है। ऐसी बात लिखी मिलेगी आपको, कल दिखाएंगे। इसलिए क्या बोल रहे हैं? प्रथम क्या करना? स्व पर का श्रद्धान करना। क्यों करना स्व पर का श्रद्धान? क्यों करना स्व पर का? स्व पर को मत जानो, 3 लोक की रचना का एकदम डॉट टू डॉट ज्ञान हो बराबर। कितने नरक, कितने योजन के नरक, कितने बिल, कितने उसमें सम्यक दृष्टि, कितने मिथ्या दृष्टि, जीवों की संख्या, स्वर्ग में कितने जीव, कितने स्वर्ग, कितने जीवों की संख्या, कितने द्वीप, कितने समुद्र, कितने योजन, कितने चौड़े, कितने लंबे, त्रसनाड़ी कितनी बड़ी, बाहर में कितने जीव, सारी रचना का एकदम व्यवस्थित ज्ञान, और स्व पर का श्रद्धान नहीं। बोलो कितना काम बनेगा? बताओ। सो क्या बोल रहे हैं? प्रथम सबसे पहले द्रव्यानुयोग अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि पहले क्या करो? स्व पर का श्रद्धान हो बराबर। ठीक है, इसलिए पहले जीव को द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धा करके सम्यक दृष्टि होना चाहिए, फिर स्वयं चरणानुयोग के अनुसार सच्चे व्रत आदि धारण करके व्रती होना चाहिए। व्रती होना चाहिए सबसे पहले। आई बात ख्याल में? ऐसा। और इसमें भी बहुत चर्चा है, अपन को अभी करनी नहीं है यहाँ पे। जैसे व्रत का भी है ना, व्रत तो तुमने अकेली हिंसा देख ली, झूठ, अणुव्रत आते ना, अणुव्रत पंचम गुण स्थान में, तो 5 ही पाप का आंशिक त्याग होता है, 5 पापों का। ऐसा नहीं अकेले हिंसा का त्याग है, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जम के चल रहा है। सो भैया हम तो त्यागी हैं। जितने अंश में हिंसा का त्याग, उतने ही अंश में झूठ का त्याग, उतने ही अंश में चोरी का त्याग, उतने ही अंश में कुशील का त्याग, उतने ही अंश में परिग्रह का त्याग।
क्या बोला? सर्वांग होता है, सर्वांग। ऐसा नहीं एक त्याग ज्यादा है और एक त्याग कम है, ऐसा नहीं होता। साइंस है ऐसे, जो व्यवस्थित होती है वो एकदम सेटेड होती हैं चीजें, ठीक है। इस प्रकार मुख्यता से तो निचली दशा में द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, जिनवाणी में ही लिखा है। यथार्थ अभ्यास के परिणाम स्वरूप विपरीतता के दूर होने पर निम्न प्रकार यथार्थतया मानता है। ये मोक्षमा प्रकाशक जी हैं, प्रश्न नंबर 293 पर लिखा है, ठीक है। अभी देखो समय सार जी की बात करने जा रहे हैं हम, समय सार जी के लिए दो। अभी तो कोई ऐसा कहता है मोक्षा प्रकाशक तो अभी का है, ज्ञानियों का लिखा है, कौन आचार्यों ने लिखा है, ऐसे ऐसे मोक्षा प्रकाशक जी को, टोडरमल जी को ऐसा वो लोग बहिष्कार करते हैं। ये तो क्या अभी का लिखा है, ये कौन कौन। और टोडरमल जी को उपाधि क्या दी गई थी? आचार्य कल्प, आचार्य कल्प। और ये तो कछु नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो समय सार जी में आज से 2500 वर्ष पूर्व वे क्या कहते हैं? कुंद आचार्य भगवान, अमृतचंद आचार्य भगवान, देखो एक द्रव्य उसके गुण या पर्याय, एक द्रव्य उसके गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य उसके गुण या पर्यायों में कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? एक द्रव्य उसके गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य, पता नहीं अपने आप हो रहा है, दूसरे द्रव्य उसके गुण या पर्याय में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा स्वरूप जानोगे तो तीनों विपरीतताएं मिटेंगी। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कारण से अपनी अपनी पर्याय धारण करता है। कल थोड़ी सी चर्चा ली थी। सीधे सीधे क्रोध का ही झंझट है सबको, तो वो कह रहे हैं क्रोध उस जीव की पर्याय है, तो उस जीव की पर्याय उसकी योग्यता से उसके ही कारण उत्पन्न होती है। कोई दूसरे ने मुझे क्रोध कराया, ये कारण विपरीतता है, उनकी वजह से मुझे गुस्सा आ गई। वो थोड़ा स्वाध्याय करने लगे तो बोले कि मैं चारित्र मोहिनी का उदय है इसलिए गुस्सा आ गई। हरी बात ख्याल में? तो ये क्या है? ये कारण विपरीतता है, स्वरूप विपरीतता है, भेदाभेद विपरीतता है। भेदाभेद विपरीतता क्या? कि वो चारित्र गुण आत्मा का भेद है, स्वद्रव्य का भेद है, और उसकी पर्याय उसी द्रव्य का भेद है, और तुम समझ रहे पर द्रव्य से हो रही, तो ये भेदाभेद विपरीतता हो गई। और एक द्रव्य की पर्याय उसी के कारण होती है, ये स्वरूप है, वो हम समझ रहे दूसरे से होती है, ये स्वरूप विपरीतता हो गई। तीनों विपरीतता घटित हो गई। समझ आ गई बात? बोलो, रिपीट कर सकोगे? बोलो। तीनों विपरीतता क्रोध में घटित करो, तीनों विपरीतता क्षमा में घटित करो, तीनों विपरीतता भगवान की पूजा में घटित करो, सब में तीनों विपरीतता शरीर की क्रिया में घटित करो, तो पता चल जाएगी। तीनों विपरीतताओं का स्वरूप पता चल जाएगा और विपरीतता मिट जाएगी। शरीर का गमनादि आत्मा के कारण होता है, ये कारण विपरीतता। आत्मा से शरीर नहीं हिलता डुलता, ये स्वरूप ही नहीं है। शरीर का गमनादि, शरीर का हलन चलन शरीर के कारण होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके कुछ करता ही नहीं है। हरी बात ख्याल में? वो भेदाभेद, शरीर का गमनादि शरीर का भेद है, उसकी निष्क्रियत्व शक्ति उसकी क्रियापति शक्ति का कार्य है। जीव की क्रियापति शक्ति से शरीर का गमन थोड़ी होता है।
शरीर के गमनादि, शरीर की क्रियावती शक्ति लगी है वहां, तो आत्मा की क्रियावती शक्ति से शरीर थोड़ी गमन करेगा। तो ये भेदाभेद विपरीतता निकल जाएगी। स्वरूप जानेंगे, एक द्रव्य, उसके गुण और उसकी सारी पर्याय, चाहे वो विकारी पर्याय हो और चाहे वो शुद्ध पर्याय हो, वो उसी के कारण होती है। यही कारण है, यही स्वरूप है, वही उसका भेद है। अन्य द्रव्य के कारण अन्य द्रव्य की कोई पर्याय नहीं होती। हाँ, जिन वाणी में निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्वीकृति अवश्य दी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कल हमारे कई क्लास में शाम को बहुत चर्चा चली कि ऐसा प्रश्न पूछा कि जब आत्मा शरीर से निकल गई, आत्मा शरीर से निकल गई, प्रीति सुनना ध्यान से, जब आत्मा शरीर से निकल गई तो अब शरीर की क्रियाएं क्यों नहीं होती? अब शरीर ऑफिस क्यों नहीं जाता बैग लेके? अब वो शरीर में रोटी बेलने की क्रिया क्यों नहीं होती? यदि शरीर की क्रिया न्यारी है और आत्मा की क्रिया न्यारी है, तो आत्मा के निकल जाने पर शरीर की ऐसी वाली क्रियाएं क्यों नहीं होती, उठने बैठने की? वो ऐसी पड़ा क्यों रहता है? बोलो, कौन बताएगा? उस समय उसकी योग्यता नहीं है और निमित्त नहीं है। हाँ, ये है। हरी बात समझ में? देखो कैसे कैसे टूडरमल जी ने चौथे अधिकार में जीव अजीव तत्व के अयथार्थ श्रद्धान में इस बात को कहा है। कौन सा? जो शरीर का ये होठ दंतालू हिल रहे, ये हाथ हिल रहा, ये पैर हिल रहे, है ना? तो जैसे वो डेड बॉडी पड़ी है ना, पड़ी, आत्मा निकलने के बाद पड़ी, और लेकिन उसमें परिणमन हो रहा कि नहीं हो रहा? जो पड़ी है ना डेड बॉडी, जो ऐसे पड़ी है, उसमें उस समय शरीर में कोई परिणमन हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो। हो रहा ना, हो रहा है ना? कौन सा? क्या उद्गल का परिणमन हो रहा है? कौन सा हो रहा है? स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन हो रहा है, वो ही उसके द्रव्य गुण है, वो उसका परिणमन है। डेड बॉडी में भी प्रति समय परिणमन हो रहा है। तभी तो अपन कहते हैं उस पर रख दो, आइस पे रख दो, उस पर रख दो। आजकल फ्रिज आने लगे, डेड बॉडी रखने वाले फ्रिज आ गए आजकल। अब बर्फ में नहीं रखे जाते, है ना, फ्रीजर आ गए। तब भी परिणमन हो रहा है, फ्रीजर में रख दो चाहे काई में रख दो। एक समय नहीं जाता जब किसी द्रव्य का परिणमन नहीं होता, उस समय भी परिणमन हो रहा है। देखो, भेदाभेद विपरीतता, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, ये सारी विपरीतता निकलेंगी। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर भी शरीर पड़ा ही है। क्या बोला? अभी शरीर पड़ा ही है। ऐसे कैसे करे? कहाँ पड़े? देखो हम बैठे हैं, उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ हिला रहे, होठ दंतालू हिला रहे। सुनो, शरीर कुछ नहीं हिला रहा, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। जब उंगलियों का ऐसा हिलना है, होठ दंतालू का हिलना है, तो ये तो एक क्षेत्रावगाही संबंध होने के कारण हिल रहा है। कैसे हिल रहा है? जैसे एक गिलास में दूध लिया, उसमें डाली चम्मच, और अपन चम्मच, वो चीनी, और चीनी को हमें घुलानी तो चीनी है, चीनी घुलानी है, चीनी को हिला रहे, तो दूध भी एक क्षेत्रावगाही होने के कारण वो दूध भी हिलता है। हिलता कि नहीं हिलता? हम तो चीनी को हिलाना चाह रहे, ये दूध भी हिलता है ना? ऐसे ही यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीन पर्याय। अब चारित्र की पर्याय में विकल्प उत्पन्न हुआ। क्या विकल्प उत्पन्न हुआ? कि चलो चलो स्वाध्याय का टाइम हो गया, स्वाध्याय में बैठे, चलो चलो मंदिर चलें। तो अब ये ज्ञान को अनादिकाल से ऐसा कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता है कि ये ज्ञान ऐसा जान रहा है कि मंदिर किससे चलते हैं? पैरों से। तो वो पैरों वाले जो प्रदेश है ना, उनको हिलाता है।
आत्मा में कितने काम हो रहे हैं? एक भाव उत्पन्न हुआ मंदिर चले, तो जो प्रदेश है ना आत्म प्रदेश, तो पैरों वाले प्रदेश हिलते हैं। एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से वो जो शरीर पड़ा है ना, तो पड़ा शरीर पैर के शरीर प्रदेश हिलने से वो शरीर के भी वो भी ऐसा हिलता है, शरीर भी हिलता है ऐसा। तो ये समझ में आती है हम पैरों से चल रहे हैं, आत्मा के कारण शरीर चल रहा है, शरीर वरीर नहीं चलता, वो तो पड़ा है। समझ में आ रही है बात? उस शरीर के गमनादि में निमित्त कौन है? जीव का भाव और जीव के प्रदेशों का हिलना, जीव का परिणाम और आत्म प्रदेशों का हिलना। जैसे अभी बोलने की इच्छा हो रही है, मैं बोलूं बोलूं बोलूं, ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, तो कौन से प्रदेश हिलेंगे? अभी पैर वाले प्रदेश नहीं हिलेंगे। कैसे बोला जाता है कि होठ दंतालु से, तो ये वाले प्रदेश हिलेंगे। यहाँ के प्रदेश हिले तो उसका एक क्षेत्रावगा संबंध होने के कारण ये शरीर भी हिल रहा, और शरीर हिल रहा उसमें निमित्त बन गया, वो किसमें? भाषा वर्गणा में, तो वो शब्द रूप परिणमन कर रहा। तो ये पूरा क्या बोलेगा? मैं बोलता हूं। इसको स्व पर का भेद ज्ञान नहीं हुआ। पर समझ में आया? शरीर अब क्यों नहीं गमन कर रहा? कि जो निमित्त था ना, निमित्त कौन था? आत्मा निमित्त नहीं थी, परिणाम निमित्त थे। जो परिणाम निमित्त थे, आत्मा चली गई तो आत्मा की पर्याय भी चली गई, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय भी चली गई, कार्मण शरीर भी चला गया आत्मा के साथ ही, और तेजस शरीर भी चला गया। अकेला ये औदारिक देह इधर ही रह गई। 3 शरीर साथ चले गए संसार दशा में, और एक औदारिक शरीर यहीं रह गया। अब इसका हिलन चलन क्यों नहीं हो रहा? कि एक तो इसके उस रूप हलन चलन की योग्यता नहीं, और दूसरा उसके हलन चलन में जो निमित्त बन रहा था आत्मा निमित्त, वो निमित्त भी नहीं। और ये समझता है निमित्त से काम होता है, आत्मा शरीर को हिलाता है, आत्मा शरीर को नहीं चलाता। पॉइंट समझ में आया? तो ये कारण विपरीतता निकल गई, स्वरूप विपरीतता निकल गई, वेदा वेद विपरीतता, तीनों विपरीतता निकल गई स्वरूप समझने पर। शरीर नामक अगर एक द्रव्य की तरह कंसीडर करें तो शरीर द्रव्य, उसमें रहने वाले गुण और उसकी पर्याय स्वयं से होती हैं, आत्मा से नहीं होती। क्लियर है? इसको और अपन अगर डिटेल में चर्चा करें तो मैं तो ज्ञान हूं, मैं तो शरीर हूं नहीं, और ये पता चल गया कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर की किसी पर्याय को कर सकता नहीं। अब शरीर में हुआ रोग, तो मैंने शरीर को रोगी नहीं किया, और मैं शरीर को निरोगी रख सकता नहीं। तो शरीर की पूरी टेंशन मिटती है। फिर बहुत शरीर का ध्यान रखने पर भी रख सकता नहीं, पर परिणाम होता है ना, तो बहुत ध्यान रखने पर भी यदि असाता का उदय आए तो भी रोग होते कि नहीं होते? बोलो। असाता का उदय आए और आप तो कह रहे हो मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत विटामिन मिनरल एकदम, योगा प्राणायाम सब, तो भी रोग होता है कि नहीं? तो इससे पता चलता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब ऐसे जानने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि शरीर की तरफ से टेंशन मिट गई। उसमें जब रोग की कंडीशन होगी तो उसका ज्ञाता दृष्टा, और निरोग की कंडीशन होगी उसका ज्ञाता दृष्टा। ऐसा कैसा? जब रोग की कंडीशन होगी दुख नहीं होएगा, तो जितना दुख होएगा भेद विज्ञान होगा तो अनंत पाप नहीं होगा, और जितना दुख होगा उसका अल्प बंध होएगा। ये एक गजब का कार्यक्रम हो जाएगा। दुखी भी नहीं होगा, दुखी नहीं होगा दीदी पे नहीं, कदाचित उतना परिणाम, जितना राग है ना उतना दुख होता है, तो उतना जितना राग है वो तो या तो मुनिराज की दशा है या अनंत दशा है, तो बिल्कुल दुख नहीं होगा। लेकिन जितना राग है ना उतना दुख होता है, तो उतना दुख कितना होगा? 1%। लेकिन ये तीनों विपरीतताएं मिट गई ना तो अनंत बंध मिट जाएगा।
इतना बड़ा काम हो जाएगा। फिर ऐसी नहीं होगी हाय मैं मरा, मैं ही मरा, मैं ही मरा। क्यों? तुमने तो निर्णय किया था ना कि मैं अविनाशी हूं। मेरी ये शरीर का परिणमन मेरी पर्याय नहीं है। क्या बोला? शरीर का परिणमन शरीर में है, शरीर का परिणमन मेरी पर्याय नहीं है। वो शरीर की पर्याय है, शरीर के ही कारण है, मेरे कारण नहीं है। कारण विपरीतता मिटेगी, स्वरूप विपरीतता मिटेगी, भेद। ये शरीर आत्मा का भेद नहीं है। आत्मा का भेद तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र है। आत्मा का भेद शरीर है। बोलो। गरम हुआ? नहीं है, नहीं है। गरम हुआ, एकदम गरम। टेम्परेचर नापा कितना? 101 डिग्री। हमें बुखार आ गया। अरे तुम गरम होते क्या? आत्मा गरम होती है? ऐसा भेद ज्ञान वर्तता है। तो ये जो गरम ठंडा है ये शरीर का कार्य है, और मैं जान रहा हूं सो जानना मेरा कार्य है। गरम ठंडा मेरा कार्य नहीं, वो भिन्न द्रव्य की पर्याय है, ये भिन्न द्रव्य की पर्याय है। क्या बोला? अंतरंग में ही चलता रहेगा। वो भली डॉक्टर के पास जाके ऐसा बोले डॉक्टर साहब देखो हमें बुखार आ गया, ऐसे थोड़ी बोलेगा डॉक्टर को। लोक व्यवहार चलेगा। लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार ही चलेगा। डॉक्टर साहब हमें बुखार आ गया, ऐसा नहीं बोलेगा। देखो डॉक्टर साहब हम तो हैं जीव अविनाशी, हम तो निरोगी है, निरोग स्वरूप हो हम, जिस शरीर में बुखार आ गया है। ऐसे पागलपंती की जरूरत नहीं है। जो हो उसका निर्णय रखो, वो बोला नहीं जाता। और लोक व्यवहार में बोलो, न बोलने से सम्यक दर्शन होता, सुनना ध्यान से, और न बोलने से मिथ्या दर्शन होता। यदि ये तीनों विपरीतता हैं, तुम सही सही बोलो तो भी मिथ्यात्व का पाप लग रहा है, और व्यवहार के वचन बोलो और तो भी सम्यक दर्शन चल रहा है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? वचन बदल लेता है। वचन मत बदलो, वचन वो ही रहने दो, नो प्रॉब्लम। वचन नहीं बदलने हैं। क्या बदलना है? थॉट प्रोसेस बदलनी है, मान्यता, सोच बदलनी है, अज्ञानता। हाँ, स्व पर का भेद ज्ञान करना है। वचन मत बदलो। ये जल्दी से वचन बदलता है फटाफट। खुद ही गलत बात बोलेगा, फिर खुद ही बोलेगा हाँ नहीं हम तो गायक हैं, गायक हैं। ठीक है, बोलना सीखते हैं, शादवाद शैली में उतना भी शाबाशी दी जाती है। ठीक है भैया तुम सही बोलना तो सीखे, लेकिन अब सही थोड़ी बोलते रहना है, अभिप्राय बदलना है। ये विपरीतताएं दूर करनी है। विपरीतताओं का ज्ञान किसके लिए करा जा रहा है? बोलो। ये विपरीतताओं का ज्ञान काय के लिए किया जा रहा है? पेपर देने के लिए। कोई पूछेगा विपरीतता कितने प्रकार की? अपना स्वरूप समझना। हाँ, तो 3 प्रकार की अपना स्वरूप समझो और अपना प्रयोजन सिद्धि करो। ये विपरीतताएं, विपरीतताओं को दूर करने के लिए विपरीतता जानी जा रही है। क्या? ठीक है, ऐसा। तभी क्या कह रहे हैं? विकारी अवस्था के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आत्मा के निकल जाने पर शरीर पड़ा है, ऐसे ही आत्मा के साथ होने पर भी ये शरीर पड़ा ही है। क्या बोला? अभी भी शरीर पड़ा ही है, और जो इसके गमनादि आदि आदि हो रहे हैं ना, वो शरीर में क्रियावती शक्ति है, और आत्मा का परिणाम उसमें निमित्त है। आत्मा शरीर का कर्ता नहीं, आत्मा का परिणाम उसमें निमित्त है। एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से जैसे जैसे आत्म प्रदेश हिलते हैं वैसा ही वैसा शरीर हिलता है। तो ये समझता मैं शरीर को हिलाता हूं, मैं शरीर को चलाता हूं। ये विपरीतता हो गई। अब स्वरूप जाना तो तीनों विपरीतता दूर हो गई। शरीर शरीर के कारण और मैं मेरे कारण। ऐसा। हाँ जी बोलिए। ये कह रहे कि जैसे आहारिक शरीर, औदारिक शरीर है, इसका तो अपने आत्मा या ज्ञान के साथ नैमित्तिक संबंध, एक के संबंध। ऐसे ही कार्बन शरीर और तेजस से भी है। बिल्कुल। तो वो भी अपने अपने अभियोक्ता से कार्य करते हैं। कार्बन में अपना कर्म बंद हो गया, बराबर। तेजस का अपना होता, उसका स्वरूप अलग होगा, है ना।
उसका भी ऐसा ही। फिर वो साथ में क्यों जाती? नहीं, फिर वो जैसे आत्मा जाती है तो आत्मा के साथ उनका वो क्यों होता है? अच्छा मुक्त प्रश्न। दशा में कहते नहीं होता। हाँ। मुक्त दशा में नहीं होता कहते। हाँ। तो क्या अज्ञानता बनी रहती है, उतना राग बनता रहता है, इसलिए आत्मा के साथ जाती है? हाँ। जब तक पूर्ण निरपराधी वृत्ति नहीं होती, पूर्ण निरपराधी वृत्ति नहीं होती, तब तक कर्म का बंधन है। तो कर्म का बंधन है तो कर्म साथ में, शरीर साथ में। सबसे पहला अपराध मिथ्यात्व का अपराध मिटता है ना। और मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी चली जाती है, साथ में ही जाती है। उसको अनंतानुबंधी को मिटाने का कोई अलग एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो तो साथ में ही जाती है। लेकिन जब तक अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन राग मौजूद है ना, ये भी अपराध है। ये बड़ा अपराध है, मिथ्यात्व महाअपराध है, और बाकी 3 कषाय वो अल्प अपराध है। ये अनंत संसार का हेतु है, ये अल्प संसार का हेतु है। कितना संसार? ये अनंत संसार समुद्र जैसा, और ये समुद्र में बूंद जैसा, बहुत से बहुत बोल दो चुल्लू भर पानी जैसा। लेकिन अपराध तो अपराध है। तो अप्रत्याख्यान अपराध, प्रत्याख्यान अपराध, संजुलन अपराध, जब तक ये 3 अपराध भले ही शॉर्ट अपराध है, ये शॉर्ट अपराध भी जब तक हैं तब तक उतने कर्म बंध रहे हैं। तो कर्म कहाँ बंधेंगे? कार्मण शरीर में। तो कार्मण शरीर साथ में ही जाएगा, और उसका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है तेजस शरीर का, तो वे साथ में ही जाएंगे। और कंप्लीट निरपराधी वृत्ति हुई, कंप्लीट पर्याय में राग का अंश मात्र नहीं रहा, राग का अंश मात्र नहीं रहा। अब अनंत दशा आ गई, बस खत्म, जीवन मुक्त हो गए। अब ये आत्मा जाएगी सिद्ध क्षेत्र में, तो कोई सा शरीर साथ नहीं जाएगा, अकेला ज्ञान शरीर ही, अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा हो गया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब छूट गए। तो ये अपराधी वृत्ति है। जब तक अपराधी वृत्ति है तब तक कार्मण शरीर साथ में जाएगा। और देखो सूक्ष्मता, देखो कितनी गजब की है। एक देह को छोड़कर दूसरी देह में जा रहा है, और उतने काल को विग्रह गति कहते हैं। 1 मोड़ वाली, 2, अभी आएगी सब चर्चा इधर, 3 मोड़ वाली मैक्सिमम। तो वो 3 समय में भी कोई शरीर नहीं है, औदारिक शरीर नहीं है, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे नहीं है, तो भी कसाय उत्पन्न हो रही है। उस विग्रह गति के अंदर भी कर्म का बंधन हो रहा है। एक क्षण वापस बाकी नहीं होता जब कर्म का बंधन नहीं हो, कर्म का उदय नहीं हो। और जैसे जिस गति में जा रहा है ना, मान लिया यहाँ से देव गति में जा रहा है, तो विग्रह गति में ही उसको देव गति का जीव स्टार्ट करेंगे कहना। उसका मनुष्य गति का सब कुछ इधर छूट गया, स्टार्टिंग फ्रॉम विग्रह गति। बस अब ये कौन सा जीव है? कि ये देव जीव है, ये देव गति में जाने वाला देव जीव है। उसकी लेशा कौन सी होगी? उधर वाली लेशा विग्रह गति में स्टार्ट हो जाएगी। सारा कार्यक्रम, अगली गति का सारा कार्यक्रम विग्रह गति से शुरू हो जाएगा, और वहां पर पूरी कसाय मौजूद है उस गति संबंधी, और वहां पर भी कर्म बंधन मौजूद है। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान तो कोई है ही नहीं, शरीर ही नहीं बना, पत्नी बच्चे किधर से आए? तो भी कसाय है। इसका अर्थ ये निकलता है कि शरीर और पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान के कारण बंधन नहीं होता, बंधन है अपराधी वृत्ति। वो अपराधी वृत्ति जितनी है उतनी वहां विग्रह गति में भी चल रही है। शरीर है नहीं, लेकिन वो ज्ञान ऐसा ही जानता है कि मैं शरीर हूं, अभी भी कंटिन्यूटी में उसकी अज्ञान था, उस समय भी कर्म बंध रहे हैं। ये गजब की बात है। इसलिए जो पर लक्ष्य है ना, इनके कारण, उनके कारण, इनके कारण मजा आ गई, इनके कारण बुरा लगा, जिनवाणी से अच्छा लगता, देव से अच्छा लगता, उनके बहन के साथ अच्छा लगता, उनके साथ बुरा लगता, ये सारी बातें बेकार हैं। विग्रह गति में कौन है? ना देव सहाय गुरु, ना पत्नी बच्चे, शरीर ही नहीं है। अब क्यों कर्म बंधन हो रहा? विचार करो। पर के कारण कभी बंध नहीं होता। स्वरूप ये 3 विपरीतताएं हैं तो बंधन हो रहा है। विग्रह गति में कोई सम्यक दृष्टि जीव जा रहा है,
तो विग्रह गति के अंदर में विपरीतता नहीं है, तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी का बंध विग्रह गति में भी नहीं होगा। वहां जो बंध होगा वो अप्रत्यख्यान होगा। समझ में आई बात? इसी गजब गजब की बातें हैं। बोलो, अजित भाई साहब कुछ पूछ रहे थे, मीनल बहन जी पूछ रही थी, बोलो 1 by 1 पूछो। मैं ये पूछ रहा था कि मृत शरीर पड़ा है और अभी वर्तमान में सूक्ष्म शरीर कहने के साथ में ना, क्या तो क्या दोनों की योग्यताओं में क्या फर्क है? मिस हो गई बात आपकी, कहाँ? फिर से बोलो। हेलो, मृत शरीर है और जीव के साथ शरीर है, तो दोनों की योग्यताओं में अंतर कहाँ है? कोई अंतर नहीं, उसकी पर्यायगत योग्यता में कोई अंतर नहीं। क्या अंतर है? देखो अच्छा। देखो, यहाँ पर ऐसा ऐसा समझो दृष्टांत से कि यहाँ पर एक केला है, एक केला है, ठीक है, वो अपन हाथ में पकड़ के ले जा रहे केला, और एक केला ऐसी टेबल पर रखा है, तो दोनों में क्या अंतर है? एक केला टेबल पे पड़ा है, तो क्या अंतर है? वो केला क्या करेगा? वही जैसा केला है, उसका छिलका, उसकी मिठास, उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अब वही केला को हमने हाथ में उठा लिया एग्जाम्पल, और फिर हम उसको लेके चौका तक जा रहे, तो अब केले की योग्यता क्या है? वही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, बस। इससे ज्यादा क्या है केले की योग्यता? वो केला हमारे हाथ में पकड़ने से कोई सेब तो बन नहीं जाएगा, केला कोई जीव तो बन नहीं जाएगा। हमारी ये दृष्टांत क्यों दिया है जानबूझ के, कि हमारे को यहाँ देह से भेद ज्ञान होना इतना आवश्यक है। इसलिए शब्द बोला कि पड़ा है, इसलिए पड़ा। एक केला टेबल पे पड़ा और एक केला हमारे हाथ में पड़ा, तो हाथ में हाथ गमन कर रहा, तो समझो केला भी गमन कर रहा, तो केले में क्या होएगा? क्या योग्यता बढ़ जाएगी उसकी? ऐसा ऐसे यहाँ पे देह तो देह ही रहेगी। शरीर के साथ संबंध होने से, एक क्षेत्रावगाही होने से देह तो देह है, स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, और आत्मा निकल गई तब भी स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। जो परिणमन वहां हो रहा है, जिसको अपन मृत शरीर बोल रहे हैं, डेड बॉडी, तो यहाँ पर भी ये डेड बॉडी ही है। जो परिणमन वहां हो रहा है वही परिणमन इधर हो रहा है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है दोनों में। वो तो हलन चलन यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा देखो, 4 व्यक्ति उसको फिर बांध के लेके जा रहे हैं, तब भी तो उसका गमन हो रहा है, उसमें कोई 4 लोग निमित्त हो गए, तो भी तो गमन हो रहा है। घर से लेके मां शमशान घाट तक गया कि नहीं गया वो मुर्दा, तो क्या क्या योग्यता बढ़ गई उसकी? कुछ नहीं। इतनी ही द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट समझते हुए, और चूंकि अनादि से देह में एकत्व बुद्धि है, तो इतनी ही निर्ममता से भेद ज्ञान करना पड़ेगा, तब समझ में आएगी। तब कि पत्नी मेरी नहीं, तब वो पत्नी का राग क्रम से छूट पाएगा। पंचम गुण स्थान तक भी पत्नी का राग नहीं छूटेगा, मुनि दशा में जाके छूटेगा। 5वां गुण स्थान हो जाता है, स्वभाव की सन्मुखता हो जाती है, वीतरागता प्रकट हो जाती है, और दो कषाय चौकड़ी के अभाव की, तो उसको स्व द्वारा संतोष वृत्त होता है। और फिर जब प्रतिमा वीतरागता में और वृद्धि होती है, तो 7वीं प्रतिमा में आकर वो ब्रह्मचर्याणुवृत्ति होता है, तब होती है उसको ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तब वो जाके वो स्वपत्नी का भी त्याग करता। अब ये भाषा है, स्वपत्नी का त्याग करता है, ये भाषा है। वास्तव में वीतरागता की इतनी वृद्धि हुई है कि अब जो उसको वेद कषाय का परिणाम था ना, स्वभाव के आश्रय से वेद कषाय मिट गई है, स्वभाव ही नहीं होता कोई मैथुन आदि का। ये कौन सी प्रतिमा है? जाति के मंद हो जाती, 7वीं प्रतिमा मंद हो जाती।
मंद नहीं, दो कषाय संबंधी अभाव ही हो जाता। दो कषाय संबंध पूर्ण नहीं हाँ, होती ना। अब पूर्ण महाव्रती होंगे तब होएगी, और तब भी नहीं होगी, महाव्रती होंगे तब भी नहीं होगी। 9वें गुण स्थान में जाके अवेदी होते हैं। संजुलन कषाय का भी देखो साइंस कैसी है कि संजुलन के उदय में वेद कषाय तो मौजूद है, संजुलन संबंधी वेद कषाय मौजूद है, लेकिन उस वेद कषाय की व्यक्ति शरीर के द्वारा नहीं होगी, इतनी हीन कषाय है वो, लेकिन है, उदय नहीं रहता, उदय है, नहीं रहता, सत्ता में रहती प्रभु। उदय भी होता है, यदि उदय नहीं होएगा तो काय को कहेंगे वेद कषाय? उदय भी होता है, नहीं, सत्ता में रहता भगवान उदय। मेरे में सत्ता में रहता। सुनो सुनो सुनो, जो कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं ना, उनकी टेंशन नहीं होती। उदय में आता है, उदय में आता है तो वहाँ परिणाम भी होता है, लेकिन वो इतना हीन परिणाम होता है कि देह के द्वारा कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई क्रिया घटित नहीं होगी। लेकिन वो अवेदी कब होंगे? 9वें गुण स्थान में जाके, जब छपक श्रेणी आरोहण चल रहा है तब, या उपशम श्रेणी मारी जा रही है तब। ऐसी साइंस है ये। तो जितनी कषाय मौजूद है, तो जो अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान के अभाव होने पर, अप्रत्यख्यान का अभाव हुआ, दो कषाय का अभाव हुआ, तो इतनी कषाय वहां पे बीत जाती है कि उसका कार्य ही नहीं होता। और संजुलन कषाय इतनी हीन कषाय है कि उसका कार्य नहीं होता। वो मागनंदी मुनिराज ने तो गुणस्थान गिर गया। मागनंदी मुनिराज को जब ये भाव आया तो गुणस्थान गिर गया, अभी चौथे में आ गए। उस दशा में रहते हुए ये भाव नहीं आते। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो और किसी स्त्री को देखने का परिणाम हो जाए, ऐसा नहीं होता। यदि परिणाम आ गया तो गुणस्थान अंदर अंदर गिर गया। वो बाहर से थोड़ी शरीर में तो नग्न दिगंबरत्व है, तो वो शरीर की क्रिया थोड़ी झट बदलती है कि परिणाम बिगड़ गया फटाफट कपड़े पहन लो, परिणाम उधर वो सही हो गया तो कपड़े उतार दो, ऐसा थोड़ी होता। वो नग्नता चलती रहती है, गुणस्थान नीचे ऊपर नीचे घटते बढ़ते रहते हैं अंदर अंदर। शरीर की क्रिया थोड़ी बदल जाएगी कि अब गुणस्थान चौथे गुणस्थान में आ गए तो कपड़े पहन लो। नहीं नहीं, अब हमें तो 5वां हो गया, नहीं अब हमें तो 6वां 7वां होने वाला, कपड़े उतार दो। ऐसा घड़ी घड़ी थोड़ी कार्यक्रम होएगा शरीर का। और पता है धवला जी ग्रंथ में भी चर्चा आई, यहाँ पे सब मैच्योर लोग बैठे हैं, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, कि जब कोई तीव्र उदय आता है ना वेद का और शरीर का वैसा परिणमन हो जाता है तो मुनिराजों को भी वीर्य स्खलन हो जाता है, ऐसी बात कही गई है जिनवाणी में। हो जाता है कभी, लेकिन कोई अन्य क्रिया नहीं हो सकती, मैथुन क्रिया नहीं हो सकती। ये संजुलन की मर्यादा है। इतनी बात तक लिखी है, अभी कल्पना दीदी ने बोली थी ये वाली बात, थोड़े दिन 1-2 महीने पहले की बात है। स्वरूप तो देखो कैसा अद्भुत है, आप पूरी साइंस है ये, ठीक है। तो इन बातों को अपन को बहुत भली प्रकार से समझना चाहिए और यहाँ से 100 पर का भेद ज्ञान करें तो अपने को तीनों विपरीतताएं मिटे, अल्पकाल में हम भी संयम मुनि दशा अंगीकार करते अनंत सिद्ध पद की प्राप्ति करें। बोलिए मीनल बहन जी, आप भी बोलो फटाफट। आपने क्या बताया कि क्रियावती शक्ति शरीर में होती है, बराबर, और जो क्रिया होती दिखाई देती है वो आत्मा के प्रदेश हिलते हुए है, प्रदेश हिलते हैं, प्रदेश आत्मा हिलन डुलन नहीं करती है। आत्मा और आत्मा के प्रदेश कोई अलग अलग चीज थोड़ी है। तो क्या मेरे को ऐसे समझ में आया कि आत्मा के प्रदेश हिलते हैं, ऐसा समझ में आया कुछ। ठीक है, क्रिया होती जो दिखाई देती है, हाँ, चल रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो आत्मा के प्रदेश हिलते हैं, ऐसा कहेंगे, बराबर है। और उसका निमित्त पाकर एक क्षेत्रावगा संबंध होने के कारण उतने शरीर के प्रदेश शरीर भी हिलता है, ऐसा। आप है ना अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी 4था अधिकार जीव अजीब तत्व की भूल में बहुत डिटेल में लिखा है, बहुत डिटेल में। उसको एक बार अच्छे से स्वाध्याय करना, आज ही करना,
अभी अभी चर्चा चली है ना, तो अभी के अभी पक्का कर लो सब लोग। मोक्षा प्रकाशक खोलो, चौथा अधिकार निकालो, वहां पर लिखा है जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान। वो टॉपिक पढ़ो पूरा, उसमें बोलने संबंधी, हलन चलन संबंधी, गमन संबंधी, ये पूरी बात लिखी है एज इट इज। तो अपना विषय पक्का होएगा। और फिर भी कोई समय में नहीं आया तो पूछना, ठीक है? अभी समय बहुत हो गया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि कल परसों में क्या हुआ कि हम लोग भी, अन्य कोई लोग भी साइड की बात को पूछने बोलने लगे। तब आप क्या बोले, वो तत्व की जो बात है वो रह जाती है और साइड वाली बात को सामने आ जाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें तत्व ज्ञान वाली जो बात है उसको प्रमुखता देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ। जिनवाणी माता की जय हो, जय जिनेंद्र सभी को।